गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ओके, ये जो सब्जेक्ट है एमपीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसे वेटेज होता है 15 मार्क्स का। ठीक है, देखो तो अगर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो यहां पर हमें टोटल 5 यूनिट हमें यहां पर पढ़ने हैं। ठीक है, यहां पर देखो तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 दैट इज मल्टीपल इंटीग्रल। ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने सिलेबस में देखा होगा कि फर्स्ट यूनिट मैट्रिक्स होता है और लास्ट यूनिट मल्टीपल इंटीग्रल होता है। ठीक है, हाँ, तो मैंने यहां पर जानबूझकर यूनिट नंबर 1 मल्टीपल इंटीग्रल लिया है। इसका रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब स्टडी स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का तो मैट्रिक्स ये यूनिट अच्छे से करते हैं और लास्ट तक जाते जाते थक जाते हैं और मल्टीपल इंटीग्रल हमेशा ऑप्शन के लिए रखते हैं। ठीक है, तो मेरे यहां पर लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट किया है यहां पर मल्टीपल इंटीग्रल ये ऑप्शन में नहीं होगा। ये यूनिट सब स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है बट ये यूनिट डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 दैट इज मल्टीपल इंटीग्रल। ठीक है, उसके पहले देखते हैं कि इस लेक्चर में हमें क्या क्या कवर करना है। ठीक है, देखो तो यूनिट टोटल कितने हैं, 1 to 5 यूनिट यहां पर है। फर्स्ट यूनिट वहां पर है मल्टीपल इंटीग्रल। ठीक है, तो मल्टीपल इंटीग्रल की जब मैं बात करता हूं तो मल्टीपल इंटीग्रल में हमें पढ़ना है डबल इंटीग्रेशन क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या है, एरिया अंडर द कर्व क्या है, उसके बाद आपको वॉल्यूम फाइंड करना है दो कर्व के बीच, तो वो क्या है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे यूनिट नंबर 1 दैट इज मल्टीपल इंटीग्रल। ठीक है, हाँ, मल्टीपल इंटीग्रल के बाद आता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ही पार्ट है इसलिए मैंने मल्टीपल इंटीग्रल के बाद ही उसे लिया है। ओके, नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। यहां पर हम देखेंगे ट्रेपेजोइडल रूल क्या है, सिम्पसन 1/3 रूल क्या है, 3/8 रूल क्या है। ठीक है, कहां पर यूज होगा, कितने पॉलिनोमियल के लिए यूज होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 दैट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, टोटल कितने यूनिट पढ़ने हैं, 5। उसमें से फर्स्ट कौन सा है, मल्टीपल इंटीग्रल, दूसरा कौन सा है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। थर्ड यूनिट हम कवर करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसके डिफरेंट मेथड क्या है, वहां पर रूट कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज यूनिट नंबर 3। ओके, यूनिट नंबर 2 क्या है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, उसके डिफरेंट फॉर्मूलीज क्या है। ठीक है, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशन में आता है मैक्सिमम मिनिमा क्या है, जैकोबियन क्या है, सीरीज क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन दैट इज यूनिट नंबर 4। और लास्ट यूनिट हम कवर करेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम वेटेज की बात करते हैं यूनिट नंबर 1 जो होता है मल्टीपल इंटीग्रल पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 3 मार्क्स। एवरेज मार्क्स में यहां पर बताता हूं। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। एलडीई दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो यूनिट है ये पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ये यूनिट बड़ा यूनिट है, पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। और लास्ट टाइम मैट्रिक्स। ऐसे टोटल मिलाकर आपको यहां पर दिखाई देंगे कि 15 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है ये, 15 मार्क्स का सब्जेक्ट है। ओके, तो यहां पर ये गारंटी है कि आपको आउट ऑफ 15 12 प्लस मार्क्स 100% मिलेंगे। आपको सिर्फ एक ही काम ही करना है, यहां पर सारे के सारे लेक्चर आपको अटेंड करने होंगे। ठीक है, देखो तो यूनिट नंबर 1 दैट इज मल्टीपल इंटीग्रल, ये स्टार्ट करने से पहले या कौन से भी मैथमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स है, ये बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए। ये बेसिक जब तक आपको मालूम नहीं होते हैं तब तक आपको मार्क्स मिलने की कुछ भी गारंटी नहीं है। मैथमेटिक्स डिफिकल्ट स्टूडेंट को लगता है, इसका रीजन ही यही है, ये जो बेसिक थिंग्स है ये स्टूडेंट को मालूम नहीं है। इस लेक्चर में, ये लेक्चर में भी 1 to 1.5 आवर का भी हो सकता है, इसलिए यहां पर आपको अच्छे से हर एक चीज रिमेंबर करनी होगी कि यहां पर मैं क्या कवर कर रहा हूं। ठीक है, देखो तो हमें क्या क्या देखना है इस लेक्चर में। हम सिर्फ बेसिक के बारे में बात करेंगे, जितना भी मैथमेटिक्स का बेसिक है इसके बारे में बात करेंगे। इसमें से क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में, ये जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। बट अगर ये आपको मालूम नहीं है तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। इसका मतलब ये पढ़ने की जरूरत है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट का आगे जाकर आपको यूज होने वाला है। तो यहां पर आज हम सिर्फ बेसिक्स कवर करेंगे। ठीक है, इसमें से पॉइंट नंबर 1 आता है, पॉइंट नंबर ए डिफरेंट डेरिवेटिव्स।
ठीक है। डेरिवेटिव्स के डिफरेंट फॉर्मूले देखेंगे, वहां पर कुछ रूल से उसे कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट है डिफरेंट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं, डिफरेंट फॉर्मूलेज क्या है, उसके रूल्स क्या है, यूवी रूल क्या होता है, समझ में आ रहा है। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे पॉइंट नंबर बी, दैट इज डिफरेंट इंटीग्रेशन। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड नहीं करने आते, ठीक है, वो भी हम कवर करेंगे कहां पर, हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉइंट नंबर सी। उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। लॉग ए बाय बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, ई रेस टू इन्फिनिटी क्या होता है, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ई रेस टू जीरो क्या होता है, ये सारी चीजें हमें आगे जाकर चाहिए, तो ये पहले लेक्चर में क्लियर होनी चाहिए, वो हम देखेंगे पॉइंट नंबर डी। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस आपको मालूम होनी चाहिए, cos 2 थीटा क्या है, sin 2 थीटा क्या है, समझ में आ रहा है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन या हमें आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर ये इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है। जब हम मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ते हैं तब वहां पर आपको लाइन के इक्वेशन मालूम होने चाहिए, कर्व्स के इक्वेशन मालूम होने चाहिए, सारे पॉइंट कवर करेंगे पॉइंट नंबर ये, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड कर्व्स। और लास्ट पॉइंट हम यहां पर देखेंगे इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस और टू कर्व्स, और लाइन और कर्व दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, वो भी हमें आगे जाकर चाहिए। तो ये सारे पॉइंट इस लेक्चर में कवर होंगे, अच्छे से वीडियो आपको देखना है, हर एक पॉइंट यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट का, पॉइंट नंबर ए, दैट इज डिफरेंट डेरिवेटिव्स। देखो तो डिफरेंट डेरिवेटिव्स हम यहां पर आप देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले पॉइंट नंबर स्टार मैंने उसे बोला है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट होता है जीरो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, ठीक है, नंबर वन। उसके बाद देखो यहां पर एक बेसिक रूल है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन ये कितना होता है, ये होता है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। डरो मत, कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें जब आप देखते हो तो क्लियर होगा, ठीक है। यहां पर देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू कितना होता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, ठीक है। यहां पर देखो तो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू फोर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू फोर, तो यहां पर एन इज इक्वल टू कितना है, फोर, मतलब फॉर्मूले से क्या होगा, फोर एक्स एज इट इज, है ना, रेस टू एन माइनस वन, मतलब एन कितना है, फोर माइनस वन कितना मिला, थ्री। नंबर वन, एग्जाम्पल वन। अगर क्लियर नहीं हुआ तो कुछ नहीं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पर लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक, देखो इस फंक्शन को इसके फॉर्म में आपको लेके जाना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाकर क्या होगा, यहां पर देखो डी बाय डी एक्स, ऊपर जाकर एक्स रेस टू माइनस टू, करेक्ट है, हाँ। मतलब अब यहां पर n की वैल्यू माइनस टू है, मतलब दैट इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस टू एक्स रेस टू, है ना, n कितना है, माइनस टू माइनस वन, करेक्ट ना, दैट इज इक्वल टू, मतलब माइनस टू, है ना, एक्स रेस टू कितना होगा, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, सो दैट इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन एक्स रेस टू माइनस थ्री, नीचे आकर कितना होगा, एक्स रेस टू थ्री, ठीक है। नेक्स्ट, अभी भी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स, यहां पर देखो इस फॉर्म में लेके जाना चाहिए, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स ऊपर जाएगा, मतलब कितना होगा, माइनस वन, मतलब यहां पर n की वैल्यू जो है, ये n की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, मतलब दैट इज इक्वल टू माइनस वन एक्स रेस टू, ऊपर n माइनस वन, मतलब n कितना है, माइनस वन, उसमें से माइनस वन करो, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स रेस टू माइनस वन कितना हुआ, माइनस टू, दैट इज इक्वल टू, ये माइनस टू नीचे आएगा, मतलब कितना, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, हाँ। अभी भी समझ में नहीं आया तो और एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स, यहां पर देखो रूट ऑफ एक्स मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर देखो एक्स रेस टू, रूट एक्स मतलब होता है रेस टू वन बाई टू, रेस टू कितना होता है, वन बाई टू, मतलब अब यहां पर n की वैल्यू कितनी है, वन बाई टू, मतलब आंसर क्या आएगा, वन बाय टू, यहां पर एक्स रेस टू वन बाय टू माइनस वन, करेक्ट ना, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, सो दैट इज इक्वल टू, करेक्ट है, वन बाय टू एज इट इज एक्स रेस टू, वन बाय टू माइनस वन, अरे हाफ में से वन गया, समझ में आ रहा है ना, जो बड़ा है उसका साइन आएगा, मतलब कितना आएगा, माइनस वन बाय टू, समझ में आ रहा है, ये नीचे आएगा, मतलब कितना होगा, वन बाय टू इंटू एक्स रेस टू वन बाय टू, मतलब दैट इज इक्वल टू वन बाय टू इंटू रूट एक्स,
मतलब यहां पर क्या है कि अगर आपको एक फॉर्मूला मालूम है, अगर आपको एक फॉर्मूला मालूम है तो आप ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला नंबर 1 जो है आपका, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू x रेस टू n माइनस 1। ठीक है। हाँ, अब यहां पर नंबर 2 है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या है। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कितना है कॉस, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ एक्स। ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर डी बाई डी एक्स का कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन ऑफ एक्स, उल्टा करना है। बट जहां पर भी डेरिवेटिव सी से स्टार्ट होगा तो आंसर में निगेटिव देना है, आंसर में क्या करना है, निगेटिव देना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जहां पर भी डेरिवेटिव में सी से स्टार्ट होगा वहां पर क्या करना है, निगेटिव देना है। हाँ, बट ये सिर्फ हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखो यहां पर साइन हाइपरबोलिक एक्स, यहां पर ये चाहिए ना, ये कॉस हाइपरबोलिक ये चाहिए, यहां पर हाइपरबोलिक के लिए एप्लीकेबल नहीं। बट साइन का डेरिवेटिव फिर से क्या होगा, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। यहां पर कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, बट निगेटिव नहीं होगा, हाइपरबोलिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, इतना क्लियर होगा। ठीक है। उसके बाद 4 देखते हैं 15। यहां पर देखो, तो सबसे पहले आता है डेरिवेटिव ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, कितना होता है, sec स्क्वायर x। उसके बाद cot का डेरिवेटिव होता है cosec स्क्वायर x। अब देखो c से स्टार्ट हुआ, मतलब आंसर में क्या आने वाला है, निगेटिव, आंसर में क्या आने वाला है, निगेटिव। ठीक है। हाँ, उसका डेरिवेटिव ऑफ sec x ये होता है sec x इंटू tan x, क्या होता है, sec x इंटू tan x। उसके बाद cosec का होता है cosec x इंटू cot x। बट डेरिवेटिव सी से स्टार्ट हुआ, मतलब यहां पर क्या है, माइनस, क्या है यहां पर, माइनस। ओके। उसके बाद कुछ इनवर्स है, यहां से लेकर यहां तक, इस इनवर्स के आपको डेरिवेटिव मालूम होने चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है। यहां पर देखो, तो साइन का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। हाँ, अब कॉस मतलब सी से स्टार्ट हुआ, सेम डेरिवेटिव नीचे लिख दो, 1 अपॉन डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सी से स्टार्ट हुआ इसलिए क्या, माइनस, मतलब साइन इनवर्स का मालूम है तो कॉस इनवर्स का भी क्या होगा, उसे माइनस से मल्टीप्लाई करना है। साइन इनवर्स का क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट क्या करना है, निगेटिव से मल्टीप्लाई। उसके बाद tan का होता है tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आप कॉट है, सी से स्टार्ट हुआ, मतलब फिर से क्या, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक्स स्क्वायर का होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, रिमेंबर करना होगा। ठीक है। कोसेक स्टार्ट किससे होगा, सी से, मतलब एज इट इज सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब माइनस 1 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। 13 तक कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद 14 और 15 देखो, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, यह हमेशा ई रेस टू एक्स ही होगा। समझ में आ रहा है। हाँ, उसके बाद डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स, यह होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। 15 तक कंप्लीट हुआ है। उसका देखते हैं 16 17। ठीक है। यहां पर देखो क्या है, लॉग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स, देखो इसे रिमेंबर करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है 1 बाय एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाय एक्स। उसके बाद देखते हैं नंबर 17, ये एक फॉर्मूला है, इसे रिमेंबर करना होगा। देखो 17 और नंबर 1 में डिफरेंस क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन है, ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स नहीं है, मतलब ये फंक्शन है। समझ में आ रहा है ना, फंक्शन रेस टू एन अगर होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन बाय एन माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश मतलब क्या, उसका डेरिवेटिव, डैश का ऊपर डैश है मतलब क्या, उसका डेरिवेटिव है। सॉल्व करते हैं, कुछ भी डरने की बात नहीं है, ये पहले आपको आना चाहिए। यहां पर क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, ये कितना है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। अब यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन है, मतलब ये क्या है, एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई किया है एफ डैश ऑफ एक्स। अब देखो
अगर यहां पर x रेस्ट टू 3 होता तो डायरेक्टली आंसर क्या होता, 3 इंटू एक्स रेस्ट टू 2। समझ में आ रहा है ना, बट यहां पर ये फंक्शन है, यहां पर सिर्फ x नहीं है, फंक्शन है sin x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस कितना 3 है ना, एफ ऑफ एक्स क्या है यहां पर साइन ऑफ एक्स रेस्ट टू n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 दैट इज 2 और डी एफ डैश मतलब क्या डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है साइन एक्स, फंक्शन क्या है साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 3 साइन एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी लिखा है यहां पर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है cos x, मतलब यहां पर आपको आंसर मिला ये दैट इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल है, सपोज ये सेकंड लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट टू एक्स रेस्ट टू 3। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा 3 एफ ऑफ एक्स क्या है ई रेस्ट टू एक्स है ना, ऊपर क्या होगा n माइनस 1 मतलब कितना 2 डी बाय डी एक्स ऑफ बोलो किसका ई रेस्ट टू एक्स, सो दैट इज इक्वल टू बोलो 3 ई रेस्ट टू है ना, ई रेस्ट टू ऊपर 2 है ना मतलब कितना होगा 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट टू एक्स कितना है ई रेस्ट टू एक्स, मतलब आपको यहां पर आंसर मिला डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट टू एक्स का स्क्वायर क्यूब कितना होगा 3 ई रेस्ट टू 2x इंटू ई रेस्ट टू एक्स। ठीक है, उसके बाद कुछ रूल्स है 17 18 19 डेरिवेटिव के कुछ रूल है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक फंक्शन है प्लस दूसरा फंक्शन है तो वो क्या होता है, तो जब प्लस होता है तब सेपरेट आप कर सकते हैं, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यू इंटू वी रूल, कहां पर डेरिवेटिव में दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उस केस में क्या करेंगे u पहले लेंगे उसके बाद dv बाय dx लेंगे प्लस उसके बाद v पहले लेंगे और du बाय क्या करेंगे dx। इसके लिए डेरिवेटिव का प्रोडक्ट, डेरिवेटिव किसका प्रोडक्ट के लिए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट अब है तब वहां पर ऐसा करना है। ठीक है, उसके बाद u बाय v डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, तो ये होता है पहले v इंटू डी यू बाय डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपको पहले डेरिवेटिव के 20 फॉर्मूलीज मालूम होने चाहिए। ये था डिफरेंट डेरिवेटिव्स एंड इट्स व्हाट रूट। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर सेम जितने हमने किसके लिए देखे डेरिवेटिव के लिए देखा है, सेम हमें किसके लिए देखना है, हमें देखना है इंटीग्रेशन के लिए। बट इंटीग्रेशन पर जाने से पहले एक पॉइंट में आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं, यहां पर देखो जैसे कि यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स ये कितना आया सेक्स स्क्वायर एक्स, तो जब मैं सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लेता हूं तो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा टेन एक्स। समझ में आ रहा है ना, मैं और एक बार बोलता हूं, मतलब जो डेरिवेटिव ये आंसर जो आया है इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो ये आंसर मिलेगा। सपोज ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आएगा tan स्क्वायर एक्स। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x, इसका आंसर आएगा sec x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cot x, इसका आंसर आएगा cosec x। समझ में आ रहा है ना, सपोज मैंने यहां पर किया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव का इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आने वाला है sec स्क्वायर x। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec स्क्वायर x, इसका आंसर मिलने वाला है आपको cot x। समझ में आ रहा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या मिलने वाला है log x, इसलिए आपको ये पहले बेसिक मालूम होना जरूरी है। समझ में आ रहा है, करेक्ट है। हाँ, तो अब यहां पर हम देखते हैं इंटीग्रेशन, अब देखते हैं कुछ इंटीग्रेशंस। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन के पहले एक स्मॉल मिस्टेक हुई है। ठीक है, डेरिवेटिव में डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स मैंने लिखा था ए रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स, तो ये लॉग एक्स नहीं है, यहां पर है लॉग ऑफ ए। ठीक है, हाँ, इतना कवर करो सिर्फ। ठीक है, देखो तो यहां पर कुछ इंटीग्रेशंस हमें देखने हैं। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन की जब मैं बात करता हूं फिर से यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या था 0, बट इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट 0 नहीं है, ये होता है x। जब मैं इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट की बात करता हूं, इसे मैं स्टार बोला हूं, ये होता है x प्लस c। जहां पर भी इंटीग्रेशन का आंसर आता है वहां पर आपको प्लस c करना है, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, यहां पर देखो
अब बात करते हैं यहां पर इंटीग्रेशन x रेस टू n dx। तो ये होता है x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c प्लस क्या है c। अब देखो यहां पर सपोज ये 3 एग्जांपल में सॉल्व करता हूं यहां पर इंटीग्रेशन x रेस टू 4 dx। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल है, x रेस टू n प्लस 1, n कितना है 4, मतलब कितना हुआ 5 डिवाइडेड बाय क्या है 5 प्लस क्या है c। करेक्ट है। हाँ, सेकंड एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रेशन 1 बाय x स्क्वायर dx दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर ऊपर जाकर कितना होगा, है ना, x रेस टू -2 इंटू dx इज इक्वल टू, है ना, ये और ये सेम फॉर्म में है, n इज इक्वल टू क्या है -2, मतलब क्या होगा x रेस टू n प्लस 1, n कितना है -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n कितना है -2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू। ठीक है, बोलो x रेस टू -2 प्लस 1 कितना होता है -1, मतलब x रेस टू -1 डिवाइडेड बाय क्या ये -1 दैट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई मतलब -1 x रेस टू -1 दैट इज इक्वल टू -1 बाय x, नीचे आकर क्या होगा -1 बाय x। नेक्स्ट देखते हैं ये, ठीक है, फिर से क्या इंटीग्रेशन x रेस टू रूट x मतलब कितना 1/2 इंटू ये क्या है dx, मतलब ये और ये एक ही फॉर्म में आ गए, n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू है 1/2, सो दैट इज इक्वल टू x रेस टू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x रेस टू 1/2 प्लस 1 ये होता है 3/2 डिवाइडेड बाय क्या है 3/2 दैट इज इक्वल टू ये उल्टा होगा मतलब 2/3 x रेस टू 3/2। करेक्ट है। हाँ, यहां तक क्लियर होगा। अब देखते हैं sin x cos x, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक। ठीक है, हाँ, जैसे कि उल्टा करना है, साइन का डेरिवेटिव कॉस था, कॉस का क्या था साइन था, सिर्फ यहां पर एक निगेटिव का प्रॉब्लम है। यहां पर देखो साइन का जो इंटीग्रेशन है ये होता है cos ऑफ x प्लस c। अब देखो और कॉस का होगा साइन ऑफ x प्लस c। डेरिवेटिव में क्या बोला था, क्वेश्चन में अगर c है तो आंसर में नेगेटिव करना है, बट इंटीग्रेशन में उल्टा है, इंटीग्रेशन में उल्टा है, जब आंसर में c आएगा तो वहां पर नेगेटिव करना है, बस इतना सिंपल है। क्या बोला है मैंने, डेरिवेटिव में क्या था, जब क्वेश्चन में c है तो जो आंसर आया था वहां पर माइनस करना है, बट अब यहां पर आंसर में अगर c आता है तो उसे ही मल्टीप्लाई करना है माइनस से। ठीक है, मतलब साइन का कॉस होगा बट क्या आएगा माइनस, कॉस का क्या होगा साइन प्लस पर क्या आएगा प्लस। ठीक है, हाँ, बट ये हाइपरबोलिक के लिए फिर से एप्लीकेबल नहीं है, हाइपरबोलिक के लिए क्या होगा, सिर्फ उल्टा होगा, मतलब साइन का क्या होगा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x प्लस c, और कॉस का क्या होगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक x प्लस c। ठीक है, हाँ, अब tan का इंटीग्रेशन ऑफ tan x ये होता है log ऑफ सेक ऑफ x। ठीक है, cot ऑफ x dx ये क्या होता है, देखो समझ में आ रहा है ना, यहां पर देखो ये होता है log ऑफ कोसेक x, बट आंसर में c आया मतलब क्या है माइनस दैट इज इक्वल टू, अगर ये माइनस ऊपर गए यहां पर तो कोसेक x रेस टू -1 ऊपर आकर क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा साइन x। अरे समझ में आ रहा है ना, मतलब 1 अपॉन क्या होगा माइनस कोसेक x, तो क्या होगा 1 अपॉन कोसेक x होता है साइन x, मतलब ये मिलेगा log ऑफ साइन ऑफ x प्लस c, यहां पर भी क्या है प्लस c, यहां पर भी मैं नहीं लिखता हूं फिर भी वहां पर क्या है बाय डिफॉल्ट क्या है c है। ठीक है, हाँ, अब sec x एंड cosec x ये देख लेते हैं 6 एंड 7, ये होता है log ऑफ sec x प्लस tan ऑफ x, log ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है log ऑफ sec x प्लस tan x। उसके बाद log इंटीग्रेशन cosec x कितना होता है, ये होता है log ऑफ cosec x माइनस cot ऑफ x, ये आपको रिमेंबर करना होगा। अब देखो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक यहां पर देखो मैंने आपको उस समय भी बोला था डेरिवेटिव जब हमने पढ़े थे, तो जब डेरिवेटिव का जो आंसर आता है उसका अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूं तो जो फंक्शन था वो आंसर था। अब देखो यहां पर अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं tan x का डेरिवेटिव क्या था sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव क्या था sec स्क्वायर x, मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan ऑफ x, क्या होगा tan ऑफ x। फिर से वहां पर लिखा था मैंने cot x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या था माइनस कोसेक x, मतलब कोसेक स्क्वायर x, तो कोसेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा cot ऑफ x, बट आंसर c से स्टार्ट हुआ मतलब क्या है माइनस करो, समझ में आ रहा है ना, प्लस c। करेक्ट है, हाँ। अब यहां पर आओ sec x का डेरिवेटिव क्या था sec x इंटू tan x,
मतलब sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x होगा, मतलब sec x प्लस c। सिमिलरली समझ में आ रहा है ना, cosec x का इंटीग्रेशन क्या था, डेरिवेटिव क्या था, cosec x इंटू cot x, मतलब cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec x, क्या होगा, cosec x प्लस c, बट आंसर c से स्टार्ट हुआ, मतलब क्या, माइनस। हाँ, log x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x, मतलब 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, log of x, मतलब इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है ना, log x का डेरिवेटिव जो था वो क्या था, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log of x, मतलब 1/x का इंटीग्रेशन होगा यहां पर log of x प्लस c, है ना। हाँ, अब देखो यहां पर sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली sin इनवर्स x, है ना, प्लस c, और दैट इज इक्वल टू क्या, cos इनवर्स x प्लस c, बट c आया आंसर में, इसलिए क्या, माइनस, इसलिए क्या, माइनस। सिमिलरली d/dx dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहां पर ये आंसर क्या आने वाला है, ये आने वाला है tan इनवर्स x प्लस c, दैट इज इक्वल टू cot इनवर्स x भी लिख सकता हूं प्लस c, बट क्या आना चाहिए यहां पर, माइनस। सिमिलरली ये क्या होगा, sec इनवर्स x प्लस c, और इसे क्या लिख सकता हूं मैं, cosec इनवर्स x प्लस c, बट c से आंसर वो आया है, इसलिए क्या है, माइनस। फिर से e रेस टू x का जो इंटीग्रेशन है ये होता है e रेस टू x प्लस c। अब देखो डेरिवेटिव a रेस टू x का जो डेरिवेटिव था वो क्या लिखा था मैंने, a रेस टू x इंटू लॉग ऑफ a, बट यहां पर इसका जो इंटीग्रेशन है ये होता है a रेस टू x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a, ठीक है। हाँ, अब देखो ये तीन फॉर्मूले 18, 19, 20 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेम है, ये तीनों फॉर्म सेम है, यहां पर लिखा हुआ मैं, ठीक है, सिर्फ a स्क्वायर यहां पर ऐड हुए हैं, ठीक है। ये होता है sin इनवर्स x बाय a प्लस c, इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये होता है sin इनवर्स x बाय a। अब यहां पर है ना, dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c, 1/a यहां पर ऐड हुआ है, दैट इज इक्वल टू यहां पर भी 1/a sec इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये आपको रिमेंबर करना होगा। और लास्ट यहां पर 21, यहां पर इसके बाद भी और है, वो भी हम पढ़ेंगे। log ऑफ sec x का इंटीग्रेशन जो होता है ये होता है x इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस c। 21 तक देखा है, अब देखते हैं 22 टू 27, ठीक है। कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलीज है जो हमें आगे जाकर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उन फॉर्मूलीज के साथ कुछ एग्जांपल भी कवर करता हूं, है ना, तो उसके लिए उससे क्या होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग इजीली होगा, ठीक है। यहां पर देखो, पहले इंटीग्रेशन f ऑफ x रेस टू n dx, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, ठीक है। देखो इसके पहले मैंने बोला था इंटीग्रेशन x रेस टू n इंटू dx, वो क्या था, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, बट यहां पर अब x नहीं है, यहां पर f ऑफ x है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है f ऑफ x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू 1 बाय f डैश ऑफ x। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर देखो तो 1 बाय f डैश ऑफ x, ठीक है, ये एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। हाँ, मतलब यहां पर f ऑफ x क्या है, 2x प्लस 1, है ना, सो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां पर देखो 2x प्लस 1, करेक्ट ना, रेस टू n प्लस 1 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 बाय किसका डेरिवेटिव, d बाय dx ऑफ 2x प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू, करेक्ट ना, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यहां पर देखो इसका डेरिवेटिव बताओ कितना है, d बाई dx ऑफ 2x प्लस 1, 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2, और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, मतलब नीचे क्या आएगा 2 इंटू 4 8, है ना, मतलब ऊपर वाली टर्म 2x प्लस 1 रेस टू 4
डिवाइडेड बाय 8। फॉर्मूला नंबर यहां पर 1 दैट इज 22। ठीक है। हाँ, अब इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये क्या होता है? देखो, जहां पर भी आपको नीचे एक फंक्शन है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई देता है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर मैंने क्या किया है, सपोज मैंने यहां पर बोला है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या है रे? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस ऑफ एक्स, करेक्ट ना? हाँ, मतलब इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे मैं कैसे, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ एक्स, है ना? और ये cos x मतलब क्या है? एफ डैश ऑफ x इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू, और ये क्या है? log ऑफ एफ ऑफ x, log ऑफ एफ ऑफ x प्लस सी दैट इज इक्वल टू log एफ ऑफ x कितना है? साइन ऑफ x प्लस सी, मतलब मिला आंसर। ये फॉर्मूला क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ, सिमिलरली अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। चलो डरो मत, कुछ भी नहीं है। सपोज मैंने एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिया tan ऑफ x, अब tan का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ x कितना होगा? sec स्क्वायर x, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? दैट इज इक्वल टू tan x क्या है? एफ ऑफ x, sec स्क्वायर x क्या मिला आपको? एफ डैश ऑफ x इंटू क्या है? dx। इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है? बोलो ना, log ऑफ एफ ऑफ x, log ऑफ एफ ऑफ x, एफ ऑफ x क्या है? tan ऑफ x प्लस c, कुछ भी नहीं है। 2 फॉर्मूले आपको क्लियर होने ही चाहिए। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट में एफ डैश एफ ऑफ एक्स, मतलब अगर अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो इसका आंसर आता है 2 अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। डरो मत, कुछ भी नहीं। एग्जांपल लेते हैं। देखो, यहां पर मैंने कंसीडर किया, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है? ई रेस टू एक्स, 1 क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिला? ई रेस टू एक्स। देखो ना यहां पर ये फार्मूला क्या मिला? अंडर रूट में ये टर्म क्या है? एफ ऑफ एक्स, ऊपर क्या है? इसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, मतलब क्या डेरिवेटिव? मतलब क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका आंसर क्या आता है? 2 अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, बट एफ ऑफ एक्स क्या है यहां पर? ई रेस टू एक्स प्लस 1। इतना सिंपल है, रिमेंबर करना होगा, बहुत सिंपल है। तीनों फॉर्मूले पहले आपको रिमेंबर होने चाहिए। ओके, एग्जांपल आप एक बार देख लो। नेक्स्ट आते हैं यहां पर 25, 26, 27। ठीक है। देखो, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब मेरे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का पावर है कुछ एन इंटू उस फंक्शन का ही डेरिवेटिव है। तो इस केस में आंसर क्या होता है? इस केस में आंसर होता है एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। देखो, डरो मत, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो, सपोज यहां पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स, करेक्ट ना? तो एफ डैश ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या है? कॉस ऑफ एक्स, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है? साइन एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स का क्या है? स्क्वायर इंटू cos x मतलब क्या है? एफ डैश ऑफ x दैट इज इक्वल टू, अरे करेक्ट ना? इसका क्या है? डेरिवेटिव dx। ये सेम फॉर्मूले है ना? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? एफ ऑफ x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, एफ ऑफ x क्या है रे? एफ ऑफ x क्या है? साइन ऑफ x रेस टू n कितना है? 2, मतलब 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू साइन 2 प्लस 1 क्या है? 3, मतलब साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय क्या है? c प्लस क्या? c। क्या मिला आपको? आंसर। इतना सिंपल है। नंबर 25, 26 और 27 देखते हैं। यहां पर देखो, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स, ई रेस टू एक्स नहीं है, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ये क्या होता है? ये आंसर होता है ई रेस टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल लेते हैं, विदाउट एग्जाम्पल हम कुछ भी नहीं करेंगे। यहां पर देखो, ये एग्जाम्पल है। मैंने क्या किया यहां पर देखो, मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, है ना? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, मतलब दैट इज इक्वल टू 1/2 बाहर लेता हूं मैं, ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू dx, ऐसा बना। हाँ, अब देखो ई यहां पर जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैंने एक्स स्क्वायर लिया, ये ऊपर वाली टर्म,
समझ में आ रहा है ना? हाँ, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा आपको 2x, अरे इसका डेरिवेटिव कितना 2x, मतलब इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ई रेस टू क्या है एफ ऑफ एक्स इंटू 2x क्या आया एफ डैश ऑफ एक्स इंटू dx, इसका आंसर क्या है 1/2 एज इट इज, इसका आंसर यहां पर फॉर्मूला ई रेस टू एफ ऑफ एक्स, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये मिला आपको आंसर। ये 11-12 में पढ़ा है, डिप्लोमा वाले बोलेंगे कि हमने 11-12 नहीं किया है, बट ऐसा नहीं है, आप में ये डिप्लोमा में भी पढ़ा है फर्स्ट ईयर में M1 M2 में, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद करते हैं बात 27 की, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, मत कुछ भी नहीं है, ई रेस टू एक्स इंटू एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उस वहां पर ऐड हुआ है, उस केस में आंसर होता है ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। यहां पर देखो सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहां पर है एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना मिलेगा, इसका डेरिवेटिव कितना मिलेगा 2x, मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूं ई रेस टू एक्स, ये क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस 2x, मतलब क्या हुआ एफ डैश ऑफ एक्स, ये क्या है dx, इसका आंसर क्या आता है ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये मिला आपको आंसर। समझ में आ रहा है? 27 तक देखे हैं, अब इसके बाद और कुछ देखते हैं इंटीग्रेशन के रिलेटेड। हाँ, तो 27 तक हमने देखा है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पर 28 से लेकर 34 तक, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन खत्म होगा, इंटीग्रेशन का बेसिक खत्म होगा, समझ में आ रहा है ना? हमने डेरिवेटिव का कुछ बेसिक है उसे खत्म किया है, इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक है अब वो खत्म होगा, ठीक है। हाँ, लेक्चर बड़ा होने वाला है, फिर भी आपको यहाँ पर देखना है, डरने की बात नहीं है, हर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए और होगा, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो मतलब अब ये यहां तक खत्म होने के बाद हमारे 2 पॉइंट कवर होंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दैट इज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन का बेसिक। उसके बाद सी डी ई एफ जी इतने पॉइंट कवर करने, छोटे छोटे ही पॉइंट है बट उसे हमें कवर करना है, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। समझ में आ रहा है? ये बेसिक है, डरने की बात नहीं है, ठीक है। देखो तो यहां पर देखते हैं, यहां पर 28 देखो, अगर इंटीग्रेशन का जैसे हमने डेरिवेटिव का देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली इंटीग्रेशन का भी है, दो फंक्शन है u एंड v, दोनों के एडिशन है, तो सेपरेटली भी आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u इंटू dx सेपरेट किया प्लस इंटीग्रेशन v इंटू dx सेपरेट किया। कुछ एग्जांपल देखते हैं, यहां पर देखो, मतलब इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x dx, इसका आंसर क्या होगा, तो इंटीग्रेशन sin x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x इंटू dx दैट इज इक्वल टू, अब सेपरेट मालूम है, साइन का इंटीग्रेशन क्या है cos ऑफ x, आंसर में c आया इसलिए माइनस, प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या है sin x, करेक्ट है, प्लस c। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका क्या है इंटीग्रेशन चाहिए तो सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 2x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन dx 1 इंटू dx दैट इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन बोलो रे, अरे x रेस टू n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, मतलब x रेस टू कितना 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 क्या है कांस्टेंट, इसलिए बाहर लिया, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे x रेस टू 1 ना, मतलब x रेस टू n है, n प्लस 1 अपन n प्लस 1 रेस टू है ना x के डिवाइडेड बाय n प्लस 1, मतलब x रेस टू कितना हुआ 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस dx, अरे बोलो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा x, समझ में आ रहा है ना, ये मिला आपका आंसर, ये कैंसिल हो गए, मतलब x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, इसका आंसर मिला, ये भी मालूम हुआ और ये आपका क्लियर हुआ, करेक्ट है। हाँ, अब बात करते हैं यहां पर प्रोडक्ट अगर है u इंटू वी, इंटीग्रेशन u इंटू वी dx क्या होता है, देखो यहां पर ये क्या होता है u इंटू v1, बताता हूं डरो मत, कुछ भी नहीं है, माइनस u डैश इंटू v2 प्लस u डबल डैश इंटू v3 सो ऑन। मतलब यहां पर पहले आपको एक फंक्शन लेना है u इंटू v1 होता है इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन v1, ठीक है, माइनस u डैश मतलब u का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, समझ में आ रहा है, v2 मतलब v1 जो था उसका डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रेशन, प्लस
u डबल डैश मतलब जो u यहां पर u डैश यहां पर मिला था उसका और एक बार डेरिवेटिव लिया तो क्या हुआ u डबल डैश v3 मतलब ये जो यहां पर v2 मिला था उसका और एक बार इंटीग्रेशन किया वो क्या मिला v3। एग्जांपल लेते पूरा क्लियर होगा, कुछ भी डरने की बात नहीं है। बट यहां पर u कौन सा है v कौन सा है ये कौन डिसाइड करेगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो वहां पर यूज किया जाता है लाइट रूल। यहां पर देखो l फॉर लॉगरिथमिक, l फॉर लॉगरिथमिक, l फॉर लॉगरिथमिक, ठीक है। I फॉर इनवर्स, I फॉर इनवर्स, A फॉर अल्जेब्रिक, A फॉर अल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। मतलब ये लाइट ये रिमेंबर करना है, मतलब U और V में से जो पहले आएगा दो फंक्शन में f ऑफ x g ऑफ x दोनों में जो पहला आएगा वो u होगा, समझ में आ रहा है ना। इसमें से जो पहले आएगा वो क्या होगा u होगा। यहां पर देखो ये फंक्शन है, इसका आपको डेरिवेटिव चाहिए, इसका इंटीग्रेशन चाहिए, प्रोडक्ट है e रेज़ टू x इनटू x, समझ में आ रहा है ना। हाँ दैट इज इक्वल टू, अब u कौन सा है v कौन सा है ये डिसाइड करना है आपको यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं u कौन सा है, u कौन सा है यहां पर और v कौन सा है, ये कौन डिसाइड करेगा ये। अब देखो पहले लॉगरिथम है, उसके बाद इनवर्स है, उसके बाद अलजेब्रिक है। देखो यहां पर x ये अलजेब्रिक है, x मतलब क्या है अल्जेब्रिक, मतलब और e रेज़ टू x का एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल लास्ट में मतलब पहले कौन आया अल्जेब्रिक, मतलब वो क्या होगा u, मतलब ये x u होगा और v क्या होगा e रेज़ टू x होगा। मतलब अब इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u क्या डबल डैश क्या v3 माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस, समझ में आ रहा है ना। हाँ बोलो u का क्या ट्रिपल डैश क्या होगा v4 दैट इज इक्वल टू, डरो मत कुछ भी नहीं है। हाँ लिखो u क्या है x, हाँ v1 मतलब v का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x माइनस u डैश मतलब जो यहां पर u लिखा था ना है ना उसका क्या डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, अरे करेक्ट है। v2 मतलब इसका क्या और एक बार इंटीग्रेशन e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन फिर से e रेज़ टू x प्लस u डबल डैश मतलब ये जो u डैश मिला था उसका और एक डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इंटू v3 मतलब इसका v2 का क्या और एक बार इंटीग्रेशन मतलब e रेज़ टू x। आगे लिखने का कुछ पॉइंट ही नहीं है क्योंकि यहां पर 0 आ गया, दैट इज इक्वल टू x e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू x प्लस क्या ये तो 0 हो गया, समझ में आ रहा है ना। हाँ दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू x कॉमन लेता हूं, e रेज़ टू x कॉमन मतलब x माइनस 1 प्लस c, ये आपका आंसर मिला अकॉर्डिंग टू लाइट रूल। डरो मत, और एक सॉल्व करते हैं यहां पर देखो। हाँ अब फिर से u क्या होगा बोलो x u होगा, v क्या होगा e रेज़ टू माइनस x होगा, अरे करेक्ट ना। हाँ अब देखो लाइट रूल दैट इज इक्वल टू बोलो u क्या है पहले x, करेक्ट है। हाँ पहले क्या v1 मतलब e रेज़ टू, v मतलब क्या e रेज़ टू माइनस x, बोलो रे उसका क्या डेरिवेटिव इंटीग्रेशन चाहिए e रेज़ टू माइनस x डिवाइडेड बाय माइनस 1। हाँ करना चाहिए क्योंकि ये क्या है सिर्फ e रेज़ टू x नहीं है, e रेज़ टू f ऑफ x है और f ऑफ x माइनस x है, उसका डेरिवेटिव लेना नीचे, अरे इंटीग्रेशन f ऑफ e रेज़ टू f ऑफ x, समझ में आ रहा है ना। वहां पर उस केस में मतलब वो f ऑफ x से, समझ में आ रहा है ना, तो उसका डेरिवेटिव नीचे लेना है आपको, ऊपर जो है समझ में आ रहा है ना। मतलब ये क्या होगा e रेज़ टू x माइनस 1, ठीक है। हाँ माइनस 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 क्या है माइनस क्या u डैश मतलब u का डेरिवेटिव कितना 1 इंटू इसका और एक v2 मतलब क्या जो v1 था उसका और एक बार इंटीग्रेशन, इसका और एक बार इंटीग्रेशन करना है, समझ में आ रहा है ना। ये टोटल का मतलब ऑलरेडी ये माइनस तो है ही, समझ में आ रहा है ना, ऑलरेडी माइनस तो है ही, ठीक है। हाँ अब e रेज़ टू माइनस x का फिर से इंटीग्रेशन e रेज़ टू माइनस x डिवाइडेड बाय माइनस 1 है ना, दैट इज इक्वल टू x, ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया ना माइनस x e रेज़ टू माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बट ये माइनस एज इट इज है माइनस e रेज़ टू माइनस x दैट इज इक्वल टू माइनस e रेज़ टू x कॉमन लेता हूं माइनस e रेज़ टू माइनस x कॉमन x प्लस 1 प्लस c, रिमेंबर करना होगा। कुछ डाउट है तो नीचे नंबर है मेरा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो नंबर 30, हाउ टू फाइंड डेफिनेट इंटीग्रल। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड कैसे करना है ये मालूम नहीं है। डेफिनेट मतलब क्या, अब तक जो इंटीग्रेशन था यहां पर लिमिट नहीं था, अब यहां पर लिमिट दिया जाएगा 0 to 1, 1 to 2 ऐसा कुछ दिया जाएगा, कुछ भी नहीं है, डरो मत। यहां पर हर बार कांस्टेंट ऐड किया है, इस केस में कांस्टेंट ऐड नहीं होगा। अब यहां पर कैसे होगा, यहां पर देखो
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब यहां पर लिमिट अप्लाई करते हैं, 1 to 2 दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या किया जाता है, पहले 2 को x की जगह पर पहले 2 को पुट करो, मतलब 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब लोअर लिमिट अप्लाई करो, मतलब x की जगह पर 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू, बोलो 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 का क्यूब 1 बाय 3, मतलब कितना मिला 7 बाय 3। डेफिनेट इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए ये बेसिक लिया है। अब और एक लेते हैं एग्जांपल, बोलो e रेस टू x का इंटीग्रेशन, फिर से e रेस टू x लिमिट अप्लाई करो 0 to 1, फिर से क्या पहले 1 अपर लिमिट पुट करो, मतलब e रेस टू 1 माइनस 0 पुट करो, मतलब e रेस टू 0, ये क्या मिलने वाला है आंसर, e रेस टू 1 क्या होगा e एनीथिंग रेस टू 0, e रेस टू 0 कितना मिलेगा 1, ये मिला आपको आंसर। अब दोनों केस में मैंने प्लस सी नहीं किया, डेफिनेट इंटीग्रल में जब लिमिट दिए जाएंगे तब उस केस में कांस्टेंट ऐड नहीं करना है। अब देखते हैं 31, 32, 33 और 34 कुछ रूल्स है डेफिनेट इंटीग्रल के जो आपको मालूम होने चाहिए। अब देखो इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज है, ये आपको मालूम होने चाहिए, डरने की बात नहीं है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर आपके लिए बेसिक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये मालूम नहीं है, फिर भी आपको यहां पर ये पढ़ना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ देखो, अरे देखो यहां पर डरो मत, हाँ 0 to π/2 sin x रेस टू n dx और इंटीग्रेशन cos x रेस टू n इंटू dx, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। देखो क्या करना है, n को नीचे लेना है, n ऊपर n -1 इंटू, अब यहां पर n-2, यहां पर n-3 इंटू n-4 ऊपर n-5 इंटू k, और ये k की वैल्यू कितनी होती है, k की वैल्यू हो सकती है π/2, k की वैल्यू हो सकती है 1। अब π/2 कब, जब n की वैल्यू, जब n इज इक्वल टू E1 होगा, और n की वैल्यू k की वैल्यू 1 होगी जब n की वैल्यू ऑड होगी, n की वैल्यू ऑड होगी। देखते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करते, ऊपर यहां पर क्वेश्चन है, लिमिट 0 to π/2 चाहिए। देखो चलो यहां पर 0 to π/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x रेस टू 6 इंटू dx, करेक्ट है। हाँ बोलो पहले क्या नीचे, बोलो रे पहले नीचे क्या है 6, स्टार्ट 6 से, एक से माइनस करना है, 6 5, यहां पर 4 3, यहां पर 2 1 इंटू k की वैल्यू एक तो π/2 हो सकती नहीं तो 1, k की वैल्यू π/2 कब होगी, जब n इवन होगा, 6 इवन है, 1 3 5 7 ये ऑड है, 2 4 6 8 ये क्या है इवन है, तो ये इवन है, 6 इवन है, मतलब क्या है इवन के लिए क्या होगा π/2, मतलब यहां पर π/2 से मल्टीप्लाई करो, ये सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा आंसर मिलेगा। दूसरा लेते हैं, चलो नहीं समझ में आया तो एक हो गया, दूसरा लेते हैं। देखो कहां से स्टार्ट करेंगे, नीचे 5 4 3 2, अब 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, इनटू k की वैल्यू 1 आएगी ना, क्योंकि n इज इक्वल टू ऑड, 5 ऑड है, मतलब इनटू 1, ये मिला आपको, समझ में आ रहा है। हाँ अब देखो, अब और एक, अब लिमिट 0 to π है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में सिंपल है, 2 इंटू 0 to π/2 sin x रेस टू n dx, और फिर से 2 इंटू 0 to π/2 cos x रेस टू n इंटू dx, ये हो सकता है। ये कब होगा, जब n की वैल्यू इवन होगी, अगर n की वैल्यू ऑड है तो ये 0 होगा, 0 किसके लिए, इफ n इज इक्वल टू ऑड। सिमिलरली 0 to 2π है तो यहां पर होगा 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x रेस टू n इंटू dx, और 4 इंटू 0 to π/2 cos x रेस टू n इंटू dx, कब, जब n की वैल्यू इवन होगी, अगर n की वैल्यू ऑड है तो उस केस में ये फिर से 0 होगा, क्या होगा 0। और लास्ट यहां पर बचा है 34, देखो दोनों का प्रोडक्ट है, sin x रेस टू m इंटू cos x रेस टू n इंटू dx 0 to π/2, इस केस में आंसर क्या होता है, ऊपर लिखा जाता है n -1, अब क्या करना है और -2 करना है, मतलब m -2, समझ में आ रहा है ना, मतलब -2 मतलब कितना हो गया -3, सो ऑन। सिमिलरली यहां पर भी n -3 इंटू n -5, नीचे m प्लस n
-2 m प्लस n -4 सोन, ठीक है। अब यहां पर k की वैल्यू π/2 होगी कब? जब m एंड n बोथ आर इवन, अदरवाइज ये वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज ये वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए। अब तक 2 ही पॉइंट कवर हुए हैं, एक है डेरिवेटिव, दूसरा है इंटीग्रेशन। अभी इसके कंटिन्यूएशन में ही इसे खत्म करेंगे और हमें आधा घंटा चाहिए। आपको डरने की बात नहीं है, आपको यह समझना होगा। अब देखते हैं हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें देखना पड़ेगा वहां पर d² + 4d + 2 = 0 इसके रूट कैसे आते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक जनरलाइज यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रूट कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं होगा प्रीलिम्स में कि इसके रूट फाइंड करो, ठीक है, बट क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसकी जरूरत है, इसलिए यहाँ पर हमें इसे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर रूट फाइंड करने मतलब आपको x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है? दोनों एग्जांपल में आपको x की वैल्यू क्या आ सकती है ये फाइंड करना है, ठीक है। देखो क्या करना होता है, x² + 4x + 4। देखो मैं क्या करता हूं, x² + 4 = 0। मुझे इसे ऐसे फॉर्म में लिखना है कि उसकी एडिशन जो है वो 4 आनी चाहिए और उसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 4 आना चाहिए। मतलब यहां पर जो टर्म है, यहां पर 2 मैं डिजिट लिखूंगा, उनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए? 4। समझ में आ रहा है? और उनका मल्टीप्लीकेशन भी 4 आना चाहिए यहां पर जो टर्म है, ठीक है। हाँ, यहां पर दो तरीके से लिख सकता हूं, 3x + 1, दोनों की एडिशन तो 4 आ रही है, वो प्रोडक्ट 4 आ रहा है क्या? नहीं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2x + 2x, मतलब सेम इक्वेशन है, x² + 2x + 2x कितना हुआ? 4x + 4 = 0। मतलब दोनों की एडिशन 4x है, दोनों का 2 × 2, दोनों का प्रोडक्ट भी कितना है? 4 है, ठीक है। हाँ, देखो तो x कॉमन लिया, इन दोनों में से x कॉमन लिया, मतलब क्या बचा? x + 2, करेक्ट। इसका बात खत्म हो गई। यहां पर इन दोनों में 2 कॉमन लिया, क्या बचा? x + 2 = 0। अब देखो यहां पर x + 2 क्या है? सेम है ना, तो कॉमन लिया, x + 2 कॉमन लिया। अब क्या बचा? फिर से यहां पर x और यहां पर 2, मतलब फिर से क्या? x + 2 = 0 है ना, मतलब दोनों = 0 है, मतलब x = -2 और x = -2 ये मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अब इसे सॉल्व करते, नहीं समझ में आया तो यहां पर देखो फिर से इसे x² + 3 = 0, दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए? 4, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? 3, करेक्ट ना। एडिशन 4, मल्टीप्लीकेशन 3 है ना। तो क्या लिख सकता हूं, 2 + 2 करता हूं तो एडिशन 4 आ रही है, बट प्रोडक्ट यहां पर 3 आ रहा है क्या? नहीं। तो क्या कर सकता हूं मैं यहां पर x + 3x, दोनों की एडिशन 4, करेक्ट है। हाँ, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3। अब यहां पर कॉमन लिया x को, मतलब यहां पर इन दोनों में क्या बचा? x + 1 प्लस इन दोनों में 3 को कॉमन लिया, 3, ओके, 3 इन ब्रैकेट x + 1। अब क्या कॉमन है? x + 1 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचा? x + 3 = 0। मतलब x = क्या मिला? राइट साइड जाकर -1, राइट साइड जाकर क्या? -3 मिले क्या रूट? यहां पर x = 1 -1 -3, यहां पर -2 -2। इस तरीके से आपको रूट फाइंड करने आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब c तक कंप्लीट हुआ, d देखते हैं, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। यहां पर देखो ये कुछ है 1 to 13 तक, ये वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। चलो देखो, डरो मत, कुछ भी नहीं है। देखो log 1 की वैल्यू जो होती है ये होती है 0। हाँ, बट उसके पहले मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखो log 1, यहां पर बेस नहीं दिया तो ये बेस e है, क्या है? बेस e। इसे ही कई बार ln भी लिखा जाता है, ln of 1 and that is equal to 0। सिमिलरली यहां पर log of e है ना, कुछ भी नहीं है, मतलब बेस क्या है? e। समझ में आ रहा है ना? जब बेस और ये टर्म सेम हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। आंसर क्या आएगा? 1। मतलब यहां पर बेस a है, ये टर्म भी a है, मतलब फिर से कितना आएगा? 1। log 0 की वैल्यू समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहां पर log 0 की वैल्यू जो होती है ये होती है -∞। कितनी होती है? -∞। और log ∞ की वैल्यू होती है +∞। कितनी होती है? +∞। रिमेंबर करना होगा, करेक्ट है? हाँ, चलो अब देखो नेक्स्ट नंबर 6, log a × b, प्रोडक्ट है तो लिखा जाता है log of a + log of b। जब log a/b होता है तो लिखा जाता है log of a - log of b,
करेक्ट है। हाँ, जब log a रेस्ट टू b तो इसे लिखा जाता है b इंटू लॉग ऑफ a। क्या लिखा जाता है? ये b को यहां पर लेके आना है। सिमिलर ये एग्जांपल है, मतलब x यहां पर आएगा, मतलब x इंटू लॉग ऑफ e इज इक्वल टू लॉग ऑफ e कितना है? अभी लिखा था 1, मतलब कितना मिला आंसर आपको? x। ठीक है, हाँ, ये भी कंप्लीट हुआ है, करेक्ट है। हाँ, अब 0 अपॉन एनीथिंग 0 अपॉन एनीथिंग 0 0 अपॉन 0 बाय 2 0 बाय 100 0 बाय 1000 हमेशा वैल्यू 0 रहेगी, बट एनीथिंग अपॉन 0 ये हमेशा इन्फिनिटी रहेगा। एनीथिंग अपॉन 0 हमेशा कितना रहेगा? इन्फिनिटी। हाँ, e रेस टू माइनस इन्फिनिटी ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है 0। ये वैल्यू कितनी होती है? 0। और e रेस टू इन्फिनिटी ये वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ये वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। रिमेंबर करना होगा। e रेस टू 0 1 अभी बोला था, और x रेस टू 0 मतलब एनीथिंग रेस टू 0 ये होता है 1। ये सारे वैल्यू आपको रिमेंबर करने होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये था पॉइंट नंबर सी, हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये है लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे आपके दिमाग में जाने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कितने पॉइंट कवर हुए? ए बी सी डी। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, और लास्ट होगा लाइंस, कर्व्स एंड उसके क्या है? इंटरसेक्शन। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस यहां पर देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले सारे चैप्टर में। ठीक है, यहां पर देखो, तो सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये जो वैल्यू होती है ये होती है 1। कितनी होती है वैल्यू? 1। ठीक है, उसके बाद 1 अपॉन साइन एक्स, ये जो वैल्यू होती है ये होती है कोसेक एक्स। कितनी होती है? कोसेक एक्स। नंबर 3 1 बाय कॉस एक्स, ये जो वैल्यू होती है ये होती है सेक ऑफ एक्स। 3 टर्म है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब यहां पर ऐसे भी हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद 1 अपॉन साइन एक्स, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ थीटा। उसके बाद साइन अपॉन कॉस ये होता है tan। ओके, मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? tan ऑफ एक्स। कॉस अपन उल्टा किया तो ये होता है कॉट ऑफ एक्स। क्या होता है? कॉट ऑफ एक्स। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, 6 और 7 के लिए मुझे क्या करना है? यहां पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है। मैंने क्या किया? डिवाइड, समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या किया? यहां पर डिवाइड बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। दोनों साइड से मुझे साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, मतलब यहां पर क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर x। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। हाँ, ये क्या हो गया? sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x कैंसिल हो गया, मतलब कितना बचा? 1 प्लस cos अपॉन sin क्या है? cot, मतलब क्या मिला? cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 अपॉन sin 1 अपॉन sin क्या है? cosec स्क्वायर, मतलब क्या बना यहां पर? cosec x है ना, पर स्क्वायर इसलिए क्या? स्क्वायर, मतलब ये मिला आपको रिलेशन नंबर 6। क्या मिला? 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। डरने की बात नहीं है। अब यहां पर साइन स्क्वायर x से डिवाइड किया, अब इस केस में डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से डिवाइड करो, मतलब क्या आएगा? इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को मतलब क्या करना पड़ेगा? बोलो, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x प्लस यहां पर क्या है? कॉस स्क्वायर x अपॉन क्या? कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या? कॉस स्क्वायर x। करेक्ट है? हाँ, तो ये क्या होगा? साइन अपॉन कॉस क्या? tan, मतलब क्या हुआ? tan स्क्वायर x प्लस कॉस अपॉन कॉस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन क्या? कॉस क्या है? सेक, बट क्या आएगा? सेक स्क्वायर x, मतलब क्या आएगा? 1 प्लस, है ना, ये उल्टा लिखू, 1 प्लस tan x स्क्वायर इज इक्वल टू सेक x स्क्वायर। ये मिला रिलेशन नंबर 7, मतलब 1 to 7 आपको क्लियर है। ठीक है, हाँ, बात करते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, डरो मत, कुछ भी नहीं है। यहां पर देखो, अब यहां पर sin 2x का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। sin 2x होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कितना होता है? 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। रिमेंबर करना होगा, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो यहां पर ये रिलेशन है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। देखो मैं क्या करता हूं? इज इक्वल टू 1, तो मैं साइन
स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू लिख सकते हो क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, इस साइड में क्या, या कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू, साइन को उस साइड लेके गया तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ये वैल्यू उठाओ यहां पर डालो, मतलब cos ऑफ 2x इज इक्वल टू, है ना, cos की जगह पर क्या डालूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स एज इट इज, मतलब cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 माइनस, ये कितने बार है, 2 बार है, मतलब 2 साइन स्क्वेयर एक्स, रिलेशन नंबर 10, रिलेशन नंबर 10, मतलब cos of 2x is equal to cos square x minus sin square x. Similarly, that is equal to 1 minus 2 into sin square x. अब ये वैल्यू डाली ना मैंने यहां पर, cos की जगह पर क्या किया मैंने, cos की जगह पर ये वैल्यू डाली है, अब sin square की जगह पर वैल्यू डालो, मतलब cos of 2x is equal to cos square x as it is, sin square क्या है ना, माइनस है ना, इन ब्रैकेट क्या होगा, बोलो 1 माइनस cos square x, करेक्ट है, हाँ, दैट इज इक्वल टू cos of 2x इज इक्वल टू, देखो cos स्क्वेयर x माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस प्लस cos स्क्वेयर x, मतलब cos of 2x इज इक्वल टू cos x स्क्वेयर प्लस cos x स्क्वेयर, मतलब कितना हुआ, 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1, इक्वेशन नंबर 11, इक्वेशन नंबर 11। तो और एक बात है यहां पर, tan of 2x, ये वैल्यू होती है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वेयर x, कितना है, 1 माइनस tan स्क्वेयर x, रिलेशन नंबर 12। अब देखो 13, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहां पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर देखो sin a प्लस बी क्या होता है, sin a प्लस बी क्या होता है, sin a इंटू cos b प्लस माइनस cos a इंटू sin b, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, देखो जहां पर प्लस है वहां पर यहां पर प्लस है, जहां पर माइनस है वहां पर माइनस है, बट साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब अल्टर करके जाना है, समझ में आ रहा है, हाँ, बट साइन क्या रहेगी, सेम, बट इसके केस में देखो क्या है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, बट यहां पर प्लस माइनस है ना, यहां पर माइनस प्लस क्या होगा, यहां पर माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये रिमेंबर करना होगा, रिलेशन नंबर 13। अब देखो, अब यहां पर कुछ वैल्यूज है जो आपको मालूम होनी चाहिए, एंगल की वैल्यू, साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। कॉस के लिए वैल्यू रिवर्स करने हैं, मतलब 1, उसके बाद यहां पर √3/2, यहां पर 1/√2, यहां पर 1/2 और यहां पर 0। ओके, tan अभी देखा था, tan क्या है, tan इज इक्वल टू साइन अपन कॉस, है ना, मतलब ये अपन ये 0/1 कितना 0, 1/2 अपन √3/2 कितना 1/√3, 1/√2 अपन 1/√2 कितना 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 मतलब कितना मिला √3, 1/0 एनीथिंग अपन 0 क्या मिला इंफिनिटी। यह टेबल भी आपको रिमेंबर करना होगा, सिंपल है, डरो मत, कुछ भी नहीं है। हाँ, अब ये 4 वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है। साइन देखो जहां पर भी π/2 है ना उसका रिवर्स हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कन्वर्जन कॉस में, मतलब ये आएगा cos थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन में, मतलब साइन ऑफ थीटा। जहां पर भी पाई है ना वहां पर सेम रहेगा, साइन पाई माइनस थीटा मतलब कितना आएगा साइन थीटा, यहां पर कॉस पाई माइनस थीटा ये आएगा कॉस ऑफ थीटा, बट यहां पर माइनस है, ये रिमेंबर करना होगा। समझ में आ रहा है? ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, इससे ज्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन नहीं चाहिए। आप बोलोगे यही बहुत है, हाँ ये है बहुत, बट रिमेंबर करना होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इसके बाद देखते हैं लाइन कर्व्स क्या है और उनके बीच इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, बस 10 मिनट का बचा हुआ है, आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। देखो सेकंड लास्ट पॉइंट यहां पर बचा है, इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड कर्व्स। ठीक है, जो हमें आगे जाकर चाहिए। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है, डरने की बात नहीं है, एक सिंपल कंसेप्ट में आपको बताता हूँ, उससे आपको सारे लाइंस के फॉर्मूलेज याद होंगे। ठीक है, देखो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो होता है ये पॉइंट होता है 0,0, क्या होता है ये पॉइंट 0,0। ठीक है, मतलब क्या है कि यहां से x डायरेक्शन में डिस्टेंस अब मैं लेता हूं, सपोज ये 1 है, ये 2 है,
ये 3 है, ये 4 है। y एक्सिस के अलॉन्ग ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, सपोज है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये कितना है 1, ये 2, ये 3 और ये कितना है 4। सपोज मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, समझ में आ रहा है ना, ये 1 है। इस लाइन को बोले कहां से पास हो रही है, एक्स एक्सिस से पास हो रही है ना, एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इसलिए इसे बोला जाता है एक्स इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है ना। हाँ, सपोज यहां पर एक लाइन ड्रॉ की मैंने, ये क्या होगा फिर एक्स इज इक्वल टू 4। अरे करेक्ट ना। हाँ, यहां पर 0 है, मतलब ये जो लाइन है, समझ में आ रहा है ना, ये x इज इक्वल टू 1 है, ये x इज इक्वल टू 2 है, ये x इज इक्वल टू 3 है, ये x इज इक्वल टू 4 है। मतलब ये जो लाइन है कौन है, ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 और वही क्या है y एक्सिस, वही क्या है y एक्सिस। अगर आपको y एक्सिस मतलब लाइन ही है ना, ये लाइन है, ये y एक्सिस भी क्या है, लाइन ही है। मतलब y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है ये क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। डरो मत, कुछ भी नहीं है। क्या बोला है मैंने, ये 0 है, 1 2 3 4 5 जो भी कुछ है। यहां पर एक लाइन ड्रॉ की तो ये क्या है, x इज इक्वल टू 1। यहां पर x इज इक्वल टू 4 क्या है ना, मतलब ये वर्टिकल जो लाइन है ये क्या है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। तो ये मैंने 0 पे लिया तो ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 और वही क्या है y एक्सिस। मतलब y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो, मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, यहां पर एक लाइन ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल, मतलब y को कट कर रही है ना, मतलब ये y इज इक्वल टू 1, ये y इज इक्वल टू 2। सपोज यहां से की, मतलब y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू क्या है 4, y इज इक्वल टू क्या है 4। मतलब क्या है, मतलब ये y इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये यहां पर लेके आया मैं, मतलब ये y इज इक्वल टू क्या है, ये y इज इक्वल टू क्या है 0। मतलब x एक्सिस है ना, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है। हाँ, डरो मत, कुछ भी नहीं है। हाँ, यहां पर देखो ये 1 2 3 ये सारे कांस्टेंट है ना, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। इसे मैं एक नाम देता हूं a, क्या नाम देता हूं a। मतलब यहां पर कहीं पर भी मैंने लाइन ड्रॉ की तो इसे मैं x इज इक्वल टू a बोल सकता हूं ना, एक ही जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। अरे समझ में आ रहा है ना, मतलब x इज इक्वल टू a यहां पर राइट साइड में होगी। अगर x इज इक्वल टू माइनस a, रिवर्स -1 -2 -3 -4, मतलब यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं ये क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस a। मतलब यहां पर x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू माइनस a, इनकी लाइन कैसी होगी, यहां पर ये होगी x इज इक्वल टू a और ये क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस a। करेक्ट है। हाँ, सिमिलरली ये 1 है, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। सिमिलरली मतलब यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू a और नीचे लाइन ड्रॉ करूं तो y इज इक्वल टू माइनस a, क्योंकि नीचे है। मतलब यहां पर y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू माइनस a। कैसे करूंगा मैं, ये होगा y इज इक्वल टू a और नीचे ये होगा y इज इक्वल टू माइनस a। इतना सिंपल है। 4 पॉइंट तो कवर हो गए, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लाइन होती है ऐसी और यहां से ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होती है c और ये जो इक्वेशन है किसका है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सपोज ये c की वैल्यू 0 हो गई, मतलब c की वैल्यू 0 हो गई, मतलब ये लाइन यहां पर आएगी ना ओरिजिन पर। अरे ये वैल्यू 0 हो गई, मतलब लाइन यहां पर शिफ्ट हो गई। मतलब क्या है, मतलब y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। करेक्ट ना, c की वैल्यू 0 है, मतलब ये इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल टू mx। इक्वेशन नंबर 7, ये क्या था 5। उसके बाद और एक लाइन आपको मालूम होनी चाहिए, x प्लस y इज इक्वल टू a। ये जो होता है ये ऐसे होता है, ये लाइन x प्लस y इज इक्वल टू a। एक ही जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। x प्लस y इज इक्वल टू a, ऐसे इक्वेशन आया तो ऐसी लाइन होगी। समझ में आ रहा है। हाँ, उसके बाद देखते हैं पैराबोला और सर्कल के कुछ इक्वेशन। ठीक है, देखो पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। देखो डरो मत, यहां पर देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक टर्म जो होगी एक तो y स्क्वायर होगा या तो एक्स स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है। हाँ, जो सिंगल है ना, यहां पर सिंगल कौन है y, यहां पर सिंगल कौन है y। वो जो कर्व में ड्रॉ करूंगा यहां पर पैराबोला, वो जो सिंगल है उसके अराउंड सिमेट्रिक होगा। उसके अराउंड क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। मतलब मुझे ये y है ना, y के अराउंड सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब ये कर्व होगा या ए कर्व होगा। अब इसमें से प्लस कौन सा जो ऊपर है वो प्लस, मतलब यहां पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ऊपर वाला, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये नीचे वाला। समझ में आ रहा है। सिमिलरली पैराबोला x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। एक सिंगल कौन है, x है ना, मतलब x को सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब एक तो ऐसे होगा नहीं तो एक तो ऐसे होगा। समझ में आ रहा है ना।
मतलब ये क्या है, ये प्लस है, मतलब x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड पर है, मतलब क्या है, x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। करेक्ट है, इतना सिंपल है। सर्कल का इक्वेशन, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये सर्कल है आपका, समझ में आ रहा है ना। हाँ अब देखो, बट यहां पर जो सेंटर है वो 0 0 है, मतलब सपोज मेरे पास यहां पर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन होता है विथ सेंटर, विथ व्हाट, सेंटर। देखो मैंने क्या किया, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब x माइनस 0, x माइनस जो होगा है ना वो सेंटर है, y माइनस जो होगा वो सेंटर है, 0,0। मैं ऐसे लिख सकता हूं इक्वेशन x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब सेंटर क्या होगा, मतलब सेंटर यहां पर क्या होगा, सेंटर होगा a, b। सेंटर क्या, अरे करेक्ट ना, यहां पर सेंटर 0,0 था, अब यहां पर सेंटर क्या होगा, a, b होगा, है ना। मतलब ये ओरिजिन पर नहीं है, अब ये साइड में शिफ्ट हो गया। मतलब अगर मैं यहां पर सर्कल ड्रॉ करूं तो ये सर्कल यहां पर होगा, इसका जो सेंटर होगा ये होगा a, b, और इसका इक्वेशन होगा x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड सम कर्व्स। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट बचा है, छोटा ही पॉइंट है, 2-3 मिनट का पॉइंट है, वहां पर हमें सिर्फ देखना है कि इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किए जाते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट बचा है, दैट इज हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन बिटवीन लाइंस और कर्व्स और लाइन एंड कर्व्स। ठीक है, देखो यहां पर 4 एग्जांपल में लेता हूं, चारों एग्जांपल से आपको यह क्लियर होगा कि इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, देखो अब देखो, फर्स्ट यहां पर y इज इक्वल टू 4x, ओके, एंड x इज इक्वल टू 4। पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए इक्वेशन किसका है और ये इक्वेशन कैसे ड्रॉ करना है, समझ में आ रहा है ना। हाँ यहां पर देखो, तो y इज इक्वल टू 4x, मतलब y इज इक्वल टू mx, ये लाइन कैसे ड्रॉ की जाती थी, ऐसे, मतलब ये लाइन आपको मिली y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, हाँ x इज इक्वल टू 4, मतलब कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू a, जो यहां पर पॉजिटिव है कि नहीं, मतलब यहां पर वो लाइन होगी, मतलब ये होगा x इज इक्वल टू 4। इनके बीच इंटरसेक्शन कहां पर है, ये इंटरसेक्शन है, आपको ये पॉइंट फाइंड करना है, मतलब ये पॉइंट की वैल्यू आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी, x एंड y की वैल्यू, कुछ भी नहीं करना है। 2 इक्वेशन नीचे लिखो, y इज इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू 4। ये x इज इक्वल टू जो 4 है ये यहां पर पुट करो, है ना, मतलब क्या होगा, देखो यहां पर, करेक्ट ना, मतलब एक तो पॉइंट मिला है आपको x इज इक्वल टू 4, अरे करेक्ट ना, x की वैल्यू लिखनी है और y की वैल्यू लिखनी है, समझ में आ रहा है ना। x इज इक्वल टू 4 यहां पर पुट करो, मतलब y इज इक्वल टू 4 इंटू x की जगह पर 4, दैट इज इक्वल टू 16, मतलब y की वैल्यू कितनी मिली 16, x की वैल्यू कितनी है 4, मतलब पॉइंट कितना मिला 4,16। इसका मीनिंग ये है कि यहां से ये डिस्टेंस x मतलब कितना 4 और यहां से ये डिस्टेंस कितना 16, ये मिला आपको इंटरसेक्शन पॉइंट x, y इज इक्वल टू 4,16। समझ में आ रहा है ना, नंबर 1। नंबर 2 देखते, यहां तक ज्यादा पूरा क्लियर होगा। यहां पर देखो, नंबर 2, इंटरसेक्शन बिटवीन x प्लस y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। पहले तो लाइन ड्रॉ करो, x प्लस y इज इक्वल टू a, दिखाया था ना, ऐसी लाइन होती है, करेक्ट ना। कौन सी लाइन है, x प्लस y इज इक्वल टू 4, और कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, करेक्ट ना, मतलब कौन सा, x एक्सिस, मतलब क्या, x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0। दोनों के बीच इंटरसेक्शन कहां पर है, यहां पर, समझ में आ रहा है ना। ये पॉइंट आपको फाइंड करना है, x, y। क्या करेंगे, फिर से बोलो यहां पर, ये y इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट तो मिल गया आपको, ये y इज इक्वल टू 0 इनके बीच ना, और ये वैल्यू यहां पर पुट करो, मतलब x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू कितना मिला 4, मतलब ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 4 और y की वैल्यू कितनी है 0, ये क्या मिला आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। समझ में आ रहा है, हाँ। नंबर 3, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4x। पहले आपको कर्व और लाइन ड्रॉ करनी होगी, हाँ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y सिंगल है ना, y सिंगल और पॉजिटिव है, मतलब ऐसे कर्व होगा, करेक्ट ना, हाँ। और y इज इक्वल टू 4x, मतलब y इज इक्वल टू mx। ये लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, ऐसे, अरे करेक्ट है क्या, मतलब ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये क्या है, y इज इक्वल टू 4x। इंटरसेक्शन कहां पर है, एक तो यहां पर है और दूसरा यहां पर है। अब इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या बोला है मैंने, इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए आपको दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। लिखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू क्या है 4x, करेक्ट ना। ये वैल्यू यहां पर पुट करो, अरे समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, ये वैल्यू यहां पर पुट करो y की जगह पर, मतलब कितना होगा, यहां पर देखो y इज इक्वल टू 4x है ना, मतलब 4x
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब 4 इज इक्वल टू एक्स, मतलब x इज इक्वल टू कितना मिला आपको, 4 मिला। x इज इक्वल टू कितना मिला, 4, कुछ भी नहीं है, x इज इक्वल टू 4 मिला। ये वैल्यू यहां पर पुट करो, y इज इक्वल टू 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16, मतलब y इज इक्वल टू 16। आपको इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मिला क्या, x, y दैट इज 4, 16। ये जो पॉइंट है 4, 16 ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। आ रहा है समझ में? हाँ, लास्ट बचा यहां पर दो कर्व, एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरी क्या है, लाइन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये कर्व, करेक्ट है, और y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, ये लाइन ऐसी होगी, यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, ये पॉइंट आपको फाइंड करना है। समझ में आ रहा है ना? ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या बोला मैंने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करना है तो क्या करना है, ये यहां पर पुट करो, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसे सॉल्व करना होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अरे करेक्ट है, यहां से अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है पहले बोला है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, समझ में आ रहा है ना, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब यहां पर एडिशन जो है, एडिशन आनी चाहिए 1, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए -2। अरे आ रहा है ना समझ में? हाँ, तो बोलो -2, यहां पर एडिशन कितनी आनी चाहिए, 1, मतलब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -2, मतलब यहां पर देखो मैं क्या करता हूं, 1x माइनस 2x। अरे समझ में आ रहा है क्या? और ऐसे भी कर सकता हूं, -x प्लस 2x। समझ में आ रहा है ना? देखो करेक्ट ना, x प्लस 2x, दोनों अगर मैं इनका एडिशन करता हूं तो कितना आएगा, x, और दोनों का प्रोडक्ट 1 -1 इंटू 2 कितना, -2। यहां से कॉमन लिया x, मतलब x -1 है ना, इन दोनों से कॉमन लिया x -1 प्लस यहां पर 2 कॉमन लिया, मतलब x -1 इज इक्वल टू 0। मतलब यहां से आपको क्या मिला, x -1, और दूसरा पॉइंट मिला x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब यहां पर x इज इक्वल टू मिला 1 और दूसरा मिला x इज इक्वल टू -2, 2 पॉइंट मिले। बट यहां पर ये पॉजिटिव है ना, मतलब ये 100% ये पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू 1। ये जो पॉइंट है ये क्या है, x, y है ना, यहां पर ये 1 है। अब y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, y की वैल्यू के लिए यहां पर पुट करो, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x कितना है 1, मतलब ये भी कितना मिला 1, तो इंटरसेक्शन क्या मिला 1, 1। आप बोलोगे ये y x इज इक्वल टू -2 कौन सा पॉइंट है, ये कर्व आगे जाएगा ना और यही लाइन आगे आएगी, समझ में आ रहा है ना, मतलब निगेटिव साइड में कट हो रहा है और ये वैल्यू कितनी होगी, -2। समझ में आ रहा है ना? ये था आपका हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन बिटवीन 2 लाइंस और 2 कर्व्स। देखो जितने भी पॉइंट यहां पर कवर किए हैं ये सारा बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक मैथमेटिक्स के लिए नहीं चाहिए। अगर आप ये पूरी वीडियो सीरीज देखते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपको 12+ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हाँ, मेरी और एक रिक्वेस्ट है, जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपने इस लेक्चर के अगर किसी ने नोट्स निकाले हैं तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है वहां पर आप मुझे व्हाट्सएप करो, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है मुझे प्लीज व्हाट्सएप करो, सो दैट आई कैन शेयर ऑल दीज नोट्स विथ ऑल स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।